Hello everyone, this is Ayush and welcome back to the channel. So guys, today we are going to discuss about screen refresh rate. तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट होती क्या है। दोस्तों जब भी आप मोबाइल में डिस्प्ले के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट नाम की एक टर्म आती है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है जब हम हमारे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट होती क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो शूट करते हैं तो आपने FPS के बारे में सुना होगा, यानी फ्रेम पर सेकंड। तो बेसिकली FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने फ्रेम्स हमारी वीडियोस में हैं उसे हम FPS के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार रिफ्रेश रेट भी सिमिलर टू FPS है। तो दोस्तों रिफ्रेश रेट इसके नाम से ही इसके मीनिंग पता चल जाता है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि द रेट एट विच आवर स्क्रीन इज रिफ्रेशिंग। इसका मतलब हमारा जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में जितनी बार रिफ्रेश होता है वो उसे हम रिफ्रेश रेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इस मोबाइल की रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, इसका मतलब हमारा मोबाइल एक सेकंड में 60 टाइम्स रिफ्रेश हो रहा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं 90 हर्ट्ज मतलब 90 टाइम्स रिफ्रेश एंड 120 हर्ट्ज मतलब 120 टाइम्स रिफ्रेश हो रहा है। इसे हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली स्क्रीन रिफ्रेश रेट यानी हमारी स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है। अब रिफ्रेश होने से मतलब क्या है? तो दोस्तों जब भी हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल गेम खेल रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता। इसका मतलब जो हमारा कंटेंट होता है वो मूविंग होता है, ना कि कोई स्टैटिक होता है। अगर स्टैटिक कंटेंट होगा तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ एक फ्रेम ही रहेगी हमारी। तो अब वो डायनेमिक कंटेंट कैसे डिस्प्ले होता है और कैसे चेंज होता है ये हम रिफ्रेश रेट के माध्यम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो मोबाइल है वो उसका जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, हमारा जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में 60 बार रिफ्रेश हो रहा है, यानी 60 बार वो हमारे जो फ्रेम्स है, हमारे जिस डिस्प्ले की फ्रेम है उसको 60 बार चेंज कर रहा है एक सेकंड में। तो इसलिए जिस मोबाइल के डिस्प्ले में ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगी उस मोबाइल में जो कंटेंट होगा एक सेकंड में ज़्यादा रिफ्रेश होगा। ज़्यादा रिफ्रेश होने से मतलब है कि उसमें मोबाइल में जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो ज़्यादा स्मूथ वे में हमें डिस्प्ले होगा। दोस्तों अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की तो हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो मैक्सिमम 5 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को ही एटमोस्ट सेंस कर सकते हैं। इसका मतलब हम एक सेकंड में एटमोस्ट 5 फ्रेम्स है उसी को हम मेजर कर सकते हैं अपनी ह्यूमन आई से। इसलिए हमें 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज को ह्यूमन आई से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसका पता हमें कब चलेगा, जब हम कोई वीडियो की देख रहे हैं या फिर कोई गेम प्ले कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई नॉर्मल हमारे मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो जब हम कोई ऐप पे क्लिक करते हैं और ऐप के ओपन होता है या ऐप क्लोज होता है, या फिर जो हमारी रिफ्रेश रेट होती है वो हमारे उस टाइम को बताती है जिसमें हमारा कंटेंट चेंज होता है, यानी हमारी स्क्रीन रिफ्रेश होती है। फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्ज, तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब 16.6 मिली सेकंड, यानी हमारे जो कंटेंट है, जो हमारा स्टैटिक कंटेंट है वो चेंज होने में जो हमारा टाइम लगा वो हुआ 16.6 मिली सेकंड, यानी 16.6 मिली सेकंड में हमारी जो स्क्रीन है वो एक बार चेंज होती है। तो इस प्रकार एक सेकंड में हमारी 60 टाइम्स स्क्रीन चेंज हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा हायर हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगी उतना ही हमारा जो कंटेंट होगा वो इतना स्मूथ डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, इसका मतलब हमारी स्क्रीन 120 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है 1 सेकंड में। इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है वो हमें बहुत स्मूथ दिखाई देगा। उनके बीच में जो लेटेंसी होगी, जो हम कह सकते हैं फ्रेम ड्रॉप्स होंगे वो बहुत कम होंगे और हमें जो कंटेंट देखने में वो काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रेट अगर 30 हर्ट्ज है तो हमें काफ़ी जिटरिंग फील होगी, या फिर हमें फ्रेम ड्रॉप्स या लैग हमें आराम से देखने को मिल जाते हैं। बट जिस प्रकार स्क्रीन रिफ्रेश रेट के फायदे उसी प्रकार इसके नुकसान भी है। इसके सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि ये बैटरी कंज्यूमिंग होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा हमें स्मूथ कंटेंट दिखाएगा उतनी ये बैटरी को कंज्यूम करेगा, इसलिए हायर रिफ्रेश रेट टेक्स मोर पावर। सो हमारी जो बैटरी कंज्यूमिंग होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो जो हायर रिफ्रेशिंग रेट के जो पैनल्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए अगर आपने देखा हो तो जो हायर रिफ्रेशिंग रेट वाले मोबाइल होते हैं वो उनकी प्राइस थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें एक और नेक्स्ट टर्म आती है टच सैम्पलिंग रेट। अब हमने मोबाइल में कई बार जब अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हैं तो हमने इस टच सैम्पलिंग रेट के बारे में सुना होगा। तो ये टच सैम्पलिंग रेट होती क्या है? बेसिकली इसके नाम से हमें पता चल रहा है टच सैम्पलिंग रेट, यानी हम जब भी हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन को टच करते हैं और टच करने पर जो एक्शन परफॉर्म होता है उसके बीच में जो लिया गया टाइम होता है उसको हम टच सैम्पलिंग रेट बोलते हैं। टच सैम्पलिंग रेट भी हमें हर्ट्ज में ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 240 हर्ट्ज, यानी हमारा जो हमने कोई भी चीज़ को टच किया, फॉर एग्जांपल किसी भी एप्लीकेशन को टच किया, टच करने पर और उस ऐप को ओपन होने के बीच में जो लेटेंसी होती है, जो उनके बीच का टाइम होता है वो 240 हर्ट्ज के इक्विवेलेंट होता है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 240 हर्ट्ज है। फॉर एग्जांपल अगर 240 हर्ट्ज का हमारा टच सैम्पलिंग रेट है, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 240 यानी 4.15 मिली सेकेंड हमारे
जो टास्क परफॉर्म है, जो एक्शन परफॉर्म है, उसको लेने में लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टच सैम्पलिंग नोट स्क्रीन रिफ्रेश रेट काम करती है। और अगर आपको स्क्रीन के बारे में और डिस्प्लेस के बारे में और जानना है तो मैंने आई बटन में एक हमारी जो वीडियो है उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।